राजस्थान में कोटा और सीकर दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो डॉक्टर्स और इंजीनियर बनाने की फैक्ट्री के हब हैं। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि फैक्ट्री में हम जैसा कच्चा माल डालते जाएंगे तो उससे हम आउटपुट लेते रहेंगे। तो यहाँ पर भी अमूमन होता क्या है कि किसी भी तरह का बच्चा आए, चाहे वो इंटरेस्टेड है या नहीं, उसकी उसमें रुचि है या नहीं, उसमें वो आईक्यू लेवल है या नहीं, उसमें वो इंजीनियर या डॉक्टर बनने की कैपेबिलिटी है या नहीं, वो कुछ और बनना चाहता है या नहीं, इसकी कहीं पे भी कोई टेस्टिंग एजेंसी नहीं है। कोई भी उसके आईक्यू को या उसके इंटरेस्ट को चेक करने का प्रयास नहीं करता। और ये बड़े बड़े दावे करे जाते हैं कि हाँ जी, ये यहाँ से जेईई मेंस क्लियर करेगा, रैंकर्स होंगे, हमारे यहाँ पे इतने स्टूडेंट रैंकर्स निकलते हैं। ये हमारे AIR हैं जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। अमूमन इस तरह के दावे सभी लोग करते हैं, लेकिन कोई ये दावा नहीं करता या कोई कोचिंग सेंटर ये नहीं बताता कि आपका ये बच्चा इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये इसके योग्य है या नहीं है, इसमें ये कैपेबिलिटी है या नहीं है, इसमें वो इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बच्चे की मनोदशा के ऊपर, बच्चे की साइकोलॉजिकली उसको ट्रीट करने का कहीं प्रावधान नहीं है। कहीं टेस्ट नहीं किए जाते कि उसकी इंटरेस्ट क्या है, कोई उसको परखना नहीं चाहता, उसको समझना नहीं चाहता कि वो खुद क्या चाहता है। 20% स्टूडेंट ऐसा है जो ये चाहता है कि मैं इंजीनियर बनूं या डॉक्टर बनूं, जो दिल से चाहता है और वो उसमें अपना बेस्ट करने का प्रयास भी करता है। हो सकता है कि कंपटीशन टफ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में या सेकंड अटैम्प्ट में, यहाँ तक थर्ड अटैम्प्ट तक वो रह जाता है, लेकिन वो अपने आप को एक दिन उस टारगेट तक ले आता है और वो कभी हार नहीं मानता। लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फोर्स्ड हैं, जिनको फोर्स किया गया कि तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि उसको वैलिडेशन चाहिए सोसाइटी के अंदर। और सोसाइटी के अंदर वैलिडेशन के लिए उसे ये पता है कि डॉक्टर या इंजीनियर इसको ही बहुत अच्छा माना जाता है। उस सोसाइटी में अपने आप को प्रूव करने के लिए वो इंजीनियर या डॉक्टर बनने की सोचता है कि उसके जो सोसाइटी ने जो मानक बना दिए, जो स्टैंडर्ड्स बना दिए, उसमें अपने आप को फिट करने का प्रयास करता है। और जब वो फिट करने का प्रयास करता है तो वो विलिंगली इस फील्ड में एंटर करता है। विलिंगली तो कर रहा है, इच्छा तो है उसकी, क्योंकि वो अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है, लेकिन इंटरनली वो अपने आप को मोटिवेटेड नहीं कर पाता। लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है उसका उस फील्ड में, लेकिन वो वैलिडेशन चाहिए, इसलिए वो उसमें एंटर कर रहा है। तो इन दोनों की वजह से वो वहां पर जब अपना 100% नहीं दे पाता, किन्हीं कारणों से फेलियर हो जाता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो खुद से ही हेट करने लगता है। उसको खुद को ये लगने लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, या मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि उस विद्यार्थी के अंदर इस भावना को ग्रस्त करने के लिए कौन जिम्मेवार है? वो है हमारी सोसाइटी। क्योंकि सोसाइटी ने कुछ इस तरह के स्केल्स बना दिए कि अगर कोई इंजीनियर है या डॉक्टर है तो वही बहुत कुछ है। इस सेक्टर को एक वाइड रेंज में माना या एक मान्यता दे दी। इसके अलावा अगर कोई
स्टूडेंट इंटरेस्टेड है कि वो एक एज अ फैशन डिज़ाइनर बन जाना चाहता है, इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहता है, आर्किटेक्ट बनना चाहता है, या फिर वो एक फोटोग्राफर बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है, कुछ भी अदर देन इंजीनियर एंड डॉक्टर्स, अगर हम उसको देखें तो समाज में उस चीज़ को बहुत मिनिमाइज कर दिया गया, उसकी वैलिडेशन वहाँ पर कम कर दी गई, उसका जो स्केल है वो बहुत नीचा दिखा दिया गया। और जब वहाँ पर अपने आप को हम प्रूव नहीं कर पाते हैं, विद्यार्थी वहाँ अपने आप को, बच्चा वहाँ पर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ को चूज़ करूँगा, इवन उसके पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और सोसाइटी में भी उसको वो स्टैंडर्ड या वो स्टेटस नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए वो उस चीज़ से भागने का प्रयास करता है। अब परिणाम क्या निकलते हैं? परिणाम ये निकलते हैं कि बच्चा डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फोर्स्ड फॉर्म में इस तरह की इंडस्ट्रीज में एंटर कर रहा है, उसके साथ होता क्या है। आप एक चीज़ देखिए मोटा मोटा कि अगर मैं 2 ही डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, सिक्कर और कोटा, तो मैं जहां तक मेरा ज्ञान है कि लगभग 8 से 9 लाख विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जेई मेंस की और नीट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इनमें से सिलेक्शन रेट देखें तो वो कितनी है? 9 लाख में से 8 लाख में से हद मारकर 1000 बच्चे निकल पाते हैं। जो बाकी रह गए वो क्या करते हैं? 50% सेकंड चांस लेते हैं। रिमेनिंग जो है वो क्या करते हैं? वो फिर अपने आप को दूसरी फील्ड के अंदर जाने का प्रयास करते हैं, या वो सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देते हैं कि नहीं चलो मैं इसमें एक और प्रयास करता हूँ। 50% उन्हीं कोचिंग सेंटर्स में अपने आप को एज अ ड्रॉपर ले लिया जाता है। अब देखिए कोचिंग सेंटर्स में लेवल कैसे लगता है। ये फ्रेशर है, ये ड्रॉपर है। एक अगर कोई सेकंड ड्रॉपर है तो उस बैच का नाम भी कुछ इस तरह का दे दिया जाता है। लेबलिंग स्टार्ट हो गई। अब ये जो लेबल लगते हैं, टीचर्स भी उन्हीं की तरह उनको प्रोवाइड किए जाते हैं कि ये 60% वाले हैं, ये 70% वाले, ये 90% वाले, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको टीचर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। हमने क्लासिफिकेशन बनाना शुरू कर दिया। तो 1% स्टार्टिंग हमारी यहीं से स्टार्टअप गलत हो गया कि हमने उसमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स तो पहले ही डेवलप कर दिया। साथ में जो बच्चे चांस ले रहे हैं, वो ट्रायल कर रहे हैं, एक और नहीं हुआ, एक और चलो नहीं हुआ, अब उस बच्चे के ऊपर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उसको खुद से हेट होने लगती है। वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाता, समाज को फेस नहीं कर पाता, पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाता, इवन वो खुद को फेस नहीं कर पाता, और उसका परिणाम ये निकलता है कि वो अपने आप को ख़त्म कर देता है, सुसाइड कर लेता है। ये एक बहुत चिंताजनक विषय है। आए दिन हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं। ये तो एक पहला केस जो मैंने कोचिंग सेंटर्स का कहा। दूसरा, इसके पीछे अगर रीज़न देखें उसके कोचिंग सेंटर वाले के, तो वही है स्ट्रेस और डिप्रेशन, एंजाइटी, जिसकी वजह से वो ये कर पा रहा है। वो कोप अप नहीं कर पाता, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इस तरह की सिचुएशन उसे परिणाम दे देती है। दूसरा जो केस है वो इस तरह के विद्यार्थी या इस तरह के बच्चे जो अपने आप को गेम्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं। किस तरह के गेम्स में? मोबाइल पे गेमिंग। और वो उसमें इतना खो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता लगता कि गेम खेलते खेलते कितने घंटे निकल गए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उसकी भूख प्यास सब खत्म। इवन नींद में भी उसकी फिंगर्स चल रही होती है।
ये जो सिचुएशन है, इवन अगर उसे यूरिन आ रहा है, तो ऐसे भी केस दिल्ली की घटना सामने आई कि दो भाई थे, वो दोनों अपने एक बंद कमरे के अंदर मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, और गेम खेलते खेलते उनको ये नहीं पता लगा कि कितने घंटे हो गए हैं। उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, इवन उनका जो यूरिन था वो उनकी पैंट में भी निकल गया। तो ये जो सिचुएशन है, ये बहुत चिंताजनक सिचुएशन है। इस चीज को अगर हम देखें, आज हमें इसका आभास नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम हमारे जो बच्चा है, यूथ है, इवन बड़े लोग भी इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो अगर हम इस डायरेक्शन में चलते रहे तो ये जो स्ट्रेस वाला काम है, क्योंकि देखिए आप गेम में लगे हुए हैं और आप इतना खो गए हैं, आपको कोई मार रहा, आप उसको मार रहे हैं, बहुत तरीके से आपकी मेंटल सिचुएशन को ये गेम अफेक्ट करते हैं। दो केस, एक तो मैंने आपको गेमिंग का बताया, दूसरा मैंने आपको कोचिंग सेंटर्स का बताया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं तीसरा जो सिचुएशन है वो कौन सी है, इनसे जस्ट ऑपोजिट। यहाँ बच्चे टाइम है, बच्चा बाहर गेम खेलना चाहता है, लेकिन उसके लिए कोई पार्क या इस तरह की व्यवस्था नहीं है। गली में वो खेल नहीं सकता कि किसी की गाड़ी का शीशा टूट जाएगा, किसी का घर का शीशा टूट जाएगा तो उसकी पिटाई हो जाएगी। वो अपनी मदर से या फादर से पूछता है कि मैं कहाँ खेलूं। एक और सिचुएशन यहाँ क्रिएट होती है कि आज बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए बोलता है कि आपके पास मेरे लिए टाइम नहीं है, क्योंकि दोनों ही पेरेंट्स अपने अपने मोबाइल्स में बिजी हैं। बच्चे को टाइम चाहिए, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब तक वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो अपने आप को मेंटली रिलैक्स नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो वास्तव में आज व्यवहारिक जीवन में हमें देखने को मिल रही है। इनका परिणाम क्या निकलता है? परिणाम ये निकलता है कि किसी न किसी रूप में नुकसान उस बच्चे का हो रहा है, चाहे वो मानसिक रोगी बन पा रहा है या फिर वो अपने आप को मौत के मुंह में धकेल रहा है, उसमें पेशेंस खत्म हो रहा है। यहाँ तक देखने में आया है कि बोर्ड के एग्जाम्स के रिजल्ट के बाद या पहले ही बच्चा उस में इतना पेशेंस उसमें नहीं है, इतना उसमें सहन शक्ति नहीं है कि अगर मेरा रिजल्ट खराब आ जाएगा तो मैं सोसाइटी को फेस कर लूँगा। नहीं, वो उससे पहले ही अपने आप को ख़त्म कर देता है। कुछ जगह पे पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो बच्चे की इच्छाओं का गला घोंट देते हैं और अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोप देते हैं कि नहीं, तुम्हें यही करना है। अपने सपनों को उनके ऊपर लाद दिया जाता है कि नहीं, तुम्हें डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है। अगर हम उस समय अपने बच्चे की इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें तो हम बहुत सी मौत को, बहुत से बर्बाद होते हुए बच्चों को रोक सकते हैं। आज वो इतना स्ट्रेस में रह रहा है, एक तो बैग इतना भारी हो गया, कॉन्वेंट स्कूल्स की पढ़ाई का बर्डन इतना हो गया कि जहाँ टीचर भी खुद इतना सक्षम नहीं है कि वो चीज़ उसको प्रॉपरली क्लास में करा पाए। ये बहुत कड़वा सच है कि हम स्कूल अपने एडमिशन्स लेने के लिए करिकुलम ले लेता है, अलग अलग कोर्सेज को ऑप्ट कर लेता है, बट उसके पास जो फैकल्टीज़ होती हैं वो फैकल्टीज़ इस लेवल की नहीं होती कि वो उस सिलेबस को जिस फॉर्म में वो करिकुलम बना है उसी फॉर्म में बच्चों तक डिलीवर कर पाए। तो वो भी अपनी एक खाना पूर्ति करता है और जैसे तैसे करके होमवर्क के फॉर्म में, असाइनमेंट के फॉर्म में बच्चों पर लाद दिया जाता है। बच्चे के पेरेंट्स के ऊपर एक और कि वो उसे क्या तो ट्यूशन के फॉर्म में पूरा कराते हैं, या आज की माएँ अगर पढ़ी लिखी हैं या पिता के पास टाइम है तो वो बैठकर उसका होमवर्क पूरा करते हैं।
तो ये जो एक्सेसिव बर्डन हम अपने बच्चों पे डाल रहे हैं, नई नई करिकुलम्स का, उसको मतलब इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो इंसान ना होकर एक बोझ ढोने वाली मशीन है। अगर हम अपना बचपन देखें तो हमें याद आता है कि हम बहुत रिलैक्स मूड में पढ़ा करते थे। स्कूल गए, स्कूल में होमवर्क नाम मात्र का मिलता था, घर आते आराम से होमवर्क करते और फिर इवनिंग आवर्स में खेलने भी जाते थे। घंटों खेलते थे, मम्मी बुलाती थी, डांट लगाती थी, लेकिन हम खेलते थे और फिर जब जाके अंदर घुसते घर में, फिर हाथ पैर मुंह धोकर फिर पढ़ने बैठ जाते और खाना खाकर आराम से सो जाते थे। अच्छा स्कोर करते थे, लेकिन हम रिलैक्स थे, हमारे पे कोई बर्डन नहीं था, मानसिक तनाव नहीं था। लेकिन आज एक छोटा बच्चा, मैं अपने आस पड़ोस में, सोसाइटी में ये सब चीज़ें देखती हूँ कि 3 साल हुए नहीं कि पहले वो स्कूल में वैन में जाता है, स्कूल से वापस आता है, आते ही उसकी माँ उसको ट्यूशन के लिए भेज देती है। ट्यूशन जाता है, वापस आता है, फिर कोई ना कोई ऐसा काम। अब उस बच्चे का एक स्टेमिना देखिए, उसकी एक मानसिक योग्यता और क्षमता भी देखिए कि वो कितना सहन कर सकता है। उसका खेलने का टाइम तो ख़त्म, वो कब खेलेगा? और जब वो खेलेगा नहीं तो उसके फिर टीवी के आगे बैठेगा, कार्टून नेटवर्क देखेगा, जिसमें आजकल जो कार्टून्स बनाए गए हैं उसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको किसी न किसी रूप से मानसिक बोझ दे देंगी। या फिर वो मोबाइल पे गेम खेलेगा और उसमें भी जो गेम, ऑनलाइन गेम्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक गेम्स हैं या इस तरह के जो गेम मोबाइल के थ्रू बच्चा खेल रहा है, इनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा आता है कि वो गेम किस तरह का चूज़ कर रहा है, किस तरह का गेम वो खेल रहा है। उस पर भी हम ध्यान नहीं देते क्योंकि माँ अपने काम में व्यस्त है और पिता अपने काम में व्यस्त है, दोनों भाग दौड़ की ज़िंदगी में भाग रहे हैं। कुछ लोगों के पास काम नहीं है तो वो अपने मोबाइल में फ्रेंड्स और फॉलोअर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं। हकीकत में चाहे वो फ्रेंड्स और फॉलोअर्स उसके हैं या नहीं, लेकिन मोबाइल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपके खूब सारे फॉलोअर्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें हमें चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आज हम अपने बच्चे को क्या परोस रहे हैं। हम अपने बच्चे को, कहने को तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उसे अच्छे स्कूल्स की सुविधाएं दे रहे हैं, हम उसे वैन की सुविधा दे रहे हैं, हम उसे एसी स्कूल्स में भेज रहे हैं, हम उसे एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में डाइवर्ट कर रहे हैं। क्या हकीकत में वो बेनिफिट उस बच्चे को मिल पा रहा है? क्या हकीकत में उस बच्चे की पर्सनैलिटी उसी फॉर्म में ग्रूम हो रही है जिस तरह से माँ बाप सोच रहा है? नहीं। इसके ऊपर चिंतन करना अनिवार्य है। हम क्या करें कि जिससे हमारे बच्चों में किसी तरह की मेंटल इलनेस डेवलप ना हो, हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म ना हो, हमारे बच्चे में एक सेल्फ मोटिवेशन और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों उसको मिले। किस तरह से वो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करे, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें सोचने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा किसे? टीचर्स को, पेरेंट्स को या सोसाइटी को? किसे? देखिए, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सोचने की, समझने की आवश्यकता है पेरेंट्स। जब तक पेरेंट अपने बच्चे को नहीं समझेगा, उसके इंटरेस्ट को नहीं जान पाएगा, उसकी कैपेबिलिटी को नहीं पहचान पाएगा, उसका बच्चा क्या चाहता है, हम उसे किस डायरेक्शन में डालें, उसको हम एज अ फ्रेंड लेकर चलें या एज अ पेरेंट, डोमिनेटिंग पेरेंट के फॉर्म में लें, हम किस तरह से उसकी लुक आफ्टर करें, कैसे उसकी केयर करें। कुछ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं अपने बच्चे को लेके, कुछ पेरेंट्स बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। दोनों ही चीज़ें गलत है। आप एक तरफ तो बच्चा, जो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं,
वहाँ बच्चे की इच्छाओं का गला घुट जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, वही सही है। अभी बच्चा तो छोटा है, उसमें इतनी समझ नहीं है, उसको किसने समझाया है या किसने उसको मोटिवेट किया, वो गलत किया है, उसका खुद का इंटरेस्ट दबा दिया जाता है। बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है, चलना सीखता है ना, और जब वो लिखना सीखता है तो उसके हाथ में कुछ भी आ जाए तो वो पेज है तो पेज को ख़राब कर देगा। उसे नहीं मालूम कि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई लेटर है या कोई ऑफिशियल लेटर है या कोई एग्रीमेंट है, उसे नहीं मालूम। उसे तो वो एक पेज ही दिखता है और उसे ये पता है कि इस पे पापा या मेरी बड़ी बहन या मम्मी इस पे पेज पे कुछ लिखते हैं पेन से, तो उसको ये पता है कि इससे लिखना, उसे लिखना आए या ना आए उसको गोला गोला कर देता है। इसी तरह से कुछ बच्चे दीवारों को ख़राब कर देते हैं और फिर माएँ क्या करती हैं, पकड़ के उसको एक थप्पड़ जड़ देती है कि तुमने दीवार खराब कर दी, तुमने ये इंपॉर्टेंट पेपर था इसको फाड़ दिया। हमने वहीं से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। कैसे? हम ये देखें कि उस बच्चे को कलर्स में इंटरेस्ट है, कलर के थ्रू वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, अपनी व्यूज को एक्सप्रेस करना चाहता है। तो अगर उसने एक कोना दीवार का खराब कर दिया, वो दीवार फिर से सही हो जाएगी। लेकिन आप उस कॉर्नर को उस बच्चे के लिए दे दीजिए, उसे इतना समझाइए कि ठीक है, अब तुम्हें जो भी इसमें कलर करना है इस कॉर्नर में ही करो, उसे जो करना है करने दीजिए। बच्चे ने कोई लेटर खराब कर दिया, आप उसे समझा दीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था, इस पे आपको नहीं करना चाहिए था, आप ये पेज लो, ये नोटबुक लो, ये ड्राइंग शीट लो, आपको इसके ऊपर कलर करना है। आप उसे फ्री छोड़ दीजिए। उसके हाथ गंदे हो रहे हैं, उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, दीवार गंदी हो रही है, फर्श गंदा हो रहा है, आप उसकी एक बार परवाह मत कीजिए, उसकी फीलिंग्स को बाहर निकलने दीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सारी गंदगी करना बंद कर देगा और उसे पता लग जाएगा कि मुझे कौन से कलर को कैसे यूज करना है, और वो बच्चा बहुत रिलैक्स भी रहेगा। जिस बच्चे के हाथ से आपने कलर छीन लिए, पेन छीन लिया, पेंसिल छीन ली, दीवार खराब करने पे या पेपर खराब करने पे आपने उसको थप्पड़ लगा दिया, वो बच्चा अंदर से इरिटेट होगा और उस इरिटेशन का इम्पैक्ट ये आएगा कि आगे से वो काम वो गलत करेगा तो जरूर, लेकिन चोरी करके करेगा। आपके घर में नहीं करेगा तो स्कूल में करेगा, स्कूल में नहीं करेगा तो किसी पड़ोसी के घर पे करेगा, या घर के बाहर कहीं पे दीवार उसे मिल गई तो वो वहाँ करेगा। वो जो फीलिंग है, जो उसके अंदर भावनाएं अंदर डेवलप हो रही, वो तो उसे निकालेगा ही निकालेगा। तो यहाँ अगर हम देखें, एक बहुत छोटे एग्जाम्पल दिया मैंने बच्चे का कि यहाँ पर अगर हम उस चाहते तो उसकी इच्छा को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम उसे दे देते हैं, लेकिन हम नहीं देते। हर जगह हम बच्चे को गाइड करने की कोशिश करते हैं। गाइड करना बहुत अच्छी बात है, डोमिनेट करना बहुत गलत है। हम पेरेंट्स हैं इसलिए हम उसको डोमिनेट कर रहे हैं, हमें ज़्यादा पता है कि उसके लिए क्या बेटर है और क्या नहीं है। यहीं से ही हम में ही वो गलत फहमी डेवलप हो गई कि हमें ज़्यादा पता है, क्योंकि मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, तो मुझे ज़्यादा मालूम है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे को हम गाइड करें, काउंसलिंग करें, लेकिन कभी भी उसको डोमिनेट करने की जरूरत ना करें। गाइडेंस एंड काउंसलिंग के थ्रू, एज अ फ्रेंड, नॉट एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, आप उसको क्या से क्या नहीं बना सकते, ये इम्पॉसिबल है। वो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप उसको बहुत कुछ बना सकते हैं। और अगर हम एक डोमिनेटिंग नेचर रख के या बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होकर वो बहुत कुछ है, हम उसको जीरो तक ले जा सकते हैं। यहीं से आपकी पेरेंट्स की डीलिंग, उसके साथ में आपके जो रिलेशंस हैं, क्या उसे एक्सप्रेस करने की फ्रीडम है या नहीं, बहुत से फैक्टर्स हैं जो उसको इम्पैक्ट करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को।
वीडियो बहुत लंबी जा रही है। इसका जो आगे का पार्ट रहेगा कि किस तरह से हम आज अपने बच्चों को खराब होते हुए बचा सकते हैं, उनको मानसिक तनाव से, डिप्रेशन से, अवसाद की स्थिति से बचाया जा सकता है, उनको मरने से बचाया जा सकता है, उनको फेलियर होने से बचाया जा सकता है, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा